हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो केवीएस के टीजीटी पीआरटी और टीजीटी के एग्जाम चल रहे हैं और पीआरटी के तो काफ़ी दिन से चल रहे हैं। तो पीआरटी में क्या पूछा गया था 22 तारीख को सेकंड शिफ्ट में, और इससे आपको क्या मदद मिलेगी वो आप देख सकते हैं। जैसे पूछा था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनईपी, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद पूछा था व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स ऑफ फॉर अ टीचर इन अ वीक, एक हफ्ते में जो है मतलब एक टीचर को कितने घंटे काम करना ज़रूरी है। उसके बाद पूछा था कि आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए सरकार किस तरह के स्कूल बनाना चाह रही है, बनाए हैं उन्होंने। उसके बाद मनोदर्पण के बारे में पूछा था कि मनोदर्पण क्या है और इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो इसे भाई एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ही लॉन्च किया है। और मनोदर्पण जो है एडोलेसेंट बच्चों के लिए जो है मेंटल हेल्थ को चेक करने के लिए बनाया गया था। ओके ना, उसके बाद है कि छोटे बच्चों के, ये आप 5th क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी लेवल अकॉर्डिंग टू एनईपी। एनईपी के अनुसार छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ अभी क्या है शिक्षा में, तो वो है FLN। ठीक है, उसके बाद है विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज रिकमेंडेड फॉर प्राइमरी लेवल चिल्ड्रन, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। फॉर हुम बाल वाटिकाज आर मेड, ये भी बहुत ईजी था। विच एक्ट परमिट्स मदर टंग इन प्राइमरी लैंग्वेज, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। उसके बाद पूछा था व्हाट इज़ द टीचर पीपल रेशियो, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ हिडन करिकुलम, ये भी काफ़ी बार पूछा गया और उस दिन भी पूछा गया था। तो जो है एक्ट से रिलेटेड यानी सरकार की योजनाओं से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद ईवीएस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफ आ रहे हैं, सबसे घुमा फिरा के। जैसे नेम द बर्ड विच ले एग्स इन कैक्टस, कैक्टस में अंडे देने वाली चिड़िया का नाम क्या है। मेल और फीमेल गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है उसको क्या कहते हैं। ओनम कहाँ मनाया जाता है, पोंगल कहाँ मनाया जाता है, ये सब तो थोड़ा ईजी था। फिर कश्मीर में जो दरवाज़ों पे कलाकारी होती है लकड़ियों पे, उसको क्या कहते हैं। फिर आया था सोडियम जो है विग्रेसली रिएक्ट विथ, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन से ही बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है तो फॉस्फोरस को पानी में रखते हैं। बताइए ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, दोनों ठीक है क्या, इस तरह का। नायलॉन के बारे में भी इस तरह का स्टेटमेंट आया था, एक स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, और फिर पूछा था कि क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप देख सकते हैं रीजनिंग बहुत इजी थी। कौन कहाँ बैठा है, सिटिंग वो अरेंजमेंट पूछा था, इसके सामने कौन है, इस तरह का। फिर सीरीज़ तो बहुत आते ही हैं, ज़रूरी है, ये सब आता ही है। फिर डायरेक्शन के ऊपर पूछा था कि एक आदमी यहाँ से चलता है वहाँ पहुँचता है तो कहाँ पे है वो, ये भी। अच्छा, मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से आए थे, परसेंटेज से आए थे, टाइम एंड वर्क से आए थे, डेट एंड ईयर से आए थे। तो मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं और सिर्फ इसको कैलकुलेशन में आपको टाइम लग रही है, बाकी कुछ नहीं है। डेट एंड ईयर में पूछा था जैसे कि एक आदमी ने इस दिन ज्वाइनिंग की है और इतने साल तक काम किया है और तब रिटायर किया है, बताइए कितने सालों तक काम किया है। तो ये बहुत इजी था। प्रॉफिट एंड लॉस में भी पूछा था कि एक आदमी ने बंच ऑफ फ्लावर खरीदा, एक एक फूल को निकाल के इतने में बेचा, तो कितना प्रॉफिट कितना लॉस, तो कैलकुलेशन है बस। इसके बाद मैं पेडागोजी के लिए बोलना चाहूँगी कि पेडागोजी की थ्योरीज पढ़ के कोई मत जाना, बिल्कुल नहीं आ रही है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही